अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस कसम पुरसी की हालत पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हर तरफ शोरो गोगा है। क्या आज ये कोई नया शोर है या फिर आलमी ताकतें इस दुनिया में जो खुदा बने हुए हैं वो तीसरी दुनिया के ममालिक में ऐसे ही अपने कार्ड खेलते हैं। अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो आपको तीसरी दुनिया के ममालिक के साथ इनका रवैया ऐसा ही नज़र आएगा। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, इस आवाम को मजहबी तौर पर जज्बाती नारों के पीछे लगाया जाता है। कलमे की बुनियाद पर, गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर, रोटी कपड़ा और मकान की बुनियाद पर तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा हो या फिर दोबारा तजदीद रोटी कपड़ा मकान हो, कर्ज उतारो मुल्क सवारो हो या नया पाकिस्तान हो या इस तरह के दीगर टाइटल। सबसे पहले तो मैं आज होने वाला जो तहरीके अदम अतमाद के हवाले से 350 मिलियन डॉलर्स के हवाले से, जिसमें से बड़ा हिस्सा इस मुल्क की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मजहबी जमातों को मिला, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अपने आप को तैयार करके लेके आए थे, जो उन्होंने घोड़े खरीदे थे वो खच्चर भी ना रहे। कासिम सूरी साहब की एक रोलिंग की नज़र हो गए वो सारे के सारे। अगर हम ये सारी सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इस पर वावेला है, सफ़े मातम बिछा हुआ है इंडियन मीडिया और इंडियन सियासी माफिया के माथों पर। अगर मातम की फ़ज़ा है तो अमरीकी अवानों में, अगर मातम की फ़ज़ा है वर्ल्ड बैंक और IMF में। ये सारे अदारे और पाकिस्तान के तमाम दुश्मन इस आज की कार्रवाई से इतने परेशान और अपने होश क्यों गंवाए बैठे हैं? इस वक्त अमरीकी गुलामी की बात कर रही है। एक वाहिद लीडर है जिसके सामने सारे ज़ीरो हो गए। वो इस मुल्क की बात कर रहा है, इस मुल्क को अमरीकी गुलामी से निकालने की बात कर रहा है, गो कि वो अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन उसके पास एक हथियार है, ट्रक की बत्ती के पीछे इस कौम के नौजवान को लगा रखा है। खैर, ये एक अलग इशू है। फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आज नज़र आती है। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का किरदार आपके सामने पहले नहीं? आज ये कोई नया कुछ करना चाहती है या आवाम को ये वही राग अलामती हुई नजर आएगी? इसी तरह अगर हम देखते जाएं, आइंदा इलेक्शन से इमरान खान इतने खुश और अपोजिशन इस डर और खौफ की शिकार क्यों है? अगर इमरान खान डर और खौफ का शिकार होते तो हमें समझ आती कि उसके दिल में कोई चोर है, दाल में कुछ काला है। अगर वो आवाम के पास जाने के लिए खुश है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्द वहाद को कि उसके पास जमात नहीं है, कोई नजरिया नहीं, कोई नस्बुल्लाह नहीं जिस पर वो आगे चल सके, आगे बढ़ सके। लेकिन कम से कम उसके अपने दिल में चोर नहीं है। वो अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जायदादें नहीं बना रहा। जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन, हम मजहबी जमातों की बात कर लें या तमाम सियासी चूरन बेचने वाली तमाम अपोजिशन की बात कर लें, वो सारे के सारे हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं। मैं आखिर में एक और इशारा करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी इस मुल्क की बाज़ हैं, स्पेशली लाहौर बाज़ के वकला हजरात, इस कैंपेन में जिस तरह से हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। कल हमजा शहबाज की नैब में पेशी थी, तो ये जोहर टाउन में किसके कहने पर इकट्ठे हुए, इनको डॉलर किसने मुहैया किए, ये पूरी की पूरी सूरत हाल है। इसी तरह से आज हमारा हमसाया इंडियन मीडिया जिस तरह से वावेला करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखी। लेकिन अगर मैं जैसा कि शुरू में कहा था, हकीकत की ऐनक से अगर आप हकायक को परखना चाहते हैं तो यकीन कीजिए ये इस कौम को, इस कौम के नौजवान को
धोखा देने के सिवा कुछ भी नहीं, वो अपोजिशन हो या इमरान खान। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये दुरुस्त सिमत का तयन करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये जमात के बगैर और सिस्टम को तब्दील किए बगैर सब कुछ कर पाएगा? ये इस कौम के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।